एक अद्भुत प्रभु प्रेम की कथा है कि बरसाने गांव में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। वह दुनिया में एकदम अकेली थी। उसका कोई भी नहीं था। यहाँ वहाँ मांग कर कुछ करके उसका गुजारा बसर हो जाता था, लेकिन कभी भी वो अपने आप को अकेला नहीं समझती थी। उसके लिए तो उनकी लाडली श्री राधे ही सब कुछ थी। हर समय उनकी जीवा पर एक ही नाम नाचता रहता था। बरसाना गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भर भर कर पास के हाट बाजार में बेचने जाती थी, लेकिन उससे पहले वो सभी लाडली के महल की सीढ़ियों के दर्शन करके जरूर आती थी। लेकिन बूढ़ी मैया के पास तो ना तो दूध था और ना ही दही था, लेकिन मन में यही चाह रहती थी कि मैं भी इन सब के साथ श्री राधे जी के महल की सीढ़ियों के दर्शन करूं। कई दिन इसी प्रकार बीत गए। एक दिन जब बुढ़िया माई से रहा नहीं गया तो बुढ़िया माई खाली मटकी लेकर ही उन सब के साथ चल पड़ी। जब गांव की औरतों ने पूछा कि मैया इस मटकी में आज क्या लेकर आई हैं, तो मैया को समझ में नहीं आया कि क्या कहें, तो उन्होंने झूठ ही कह दिया कि इसमें तो शहद है। बूढ़ी मैया जब सभी महिलाओं के साथ श्री राधे जी के महल की सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उसे आज सब कुछ मिल गए, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके मुख से बस यही शब्द निकल रहा था, श्री राधा श्री राधा। यह सिलसिला लगातार कुछ दिन तक चलता रहा। तो आसपास गांव के कुछ लोग जो हाट में थे, उन्होंने बुढ़िया मैया से पूछा कि मैया ये मटकी में क्या बेच रही हो। बुढ़िया मैया ने बताया कि शहद है इसमें। एक आदमी ने बुढ़िया मैया से थोड़ा सा शहद देने को कहा, तो बुढ़िया मैया ने झूठ मूठ एक पत्ते पर मटकी से शहद निकाल कर दे दी। यह देखकर उस आदमी ने सोचा कि बूढ़ी मैया वृद्ध हो गई है, इसीलिए इनके दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसीलिए तो उसने भी झूठ मूठ के पैसे दे दी। उस आदमी ने झूठ मूठ का जैसे ही उसने उस पत्ते को खाली उंगली जीभ पर रखी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसे अद्भुत मिठास और सुगंध वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। तब वह हैरान होकर उसने 2-3 बार ऐसे ही किया, तो हर बार उसे वही स्वाद जीभ पर आता, लेकिन पत्ते पर तो कुछ नहीं था। उस आदमी ने जहाँ कर देखा तो बूढ़ी मैया की मटकी भी खाली थी। बूढ़ी मैया की शहद की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो बूढ़ी मैया के पास शहद के लिए भीड़ लगी रहती। उस शहद के अद्भुत स्वाद के लिए सभी लोग यही कहते कि बूढ़ी मैया के पास कोई जादुई मटकी है जिससे अद्भुत स्वाद वाला शहद निकलता है। एक दिन गांव का एक मस्तिखोर लड़का गोपाल को शरारत सूझती है कि ये जादुई मटकी तो मेरे पास होनी चाहिए। ये बूढ़ी मैया इसका क्या करेगी? मैं तो इसके शहद को बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। एक दिन गोपाल ने बूढ़ी मैया के घर में चुपके से प्रवेश किया और मटकी चोरी करके उठाकर ले आया। और घर आकर जब उसने उत्सुकतावश ये देखने के लिए कि मटकी के अंदर क्या है, उसने मटकी में झांका तो उसमें ढेर सारी मधुमक्खियां निकलकर उसको डंक मारने लगी। गोपाल के पूरे शरीर में बुरी तरह से डंक मारा, जिससे पूरा शरीर बुरी तरह से सूज गया। वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। गोपाल की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ उसे सब सच बताने को कहती है। वह कराहते हुए सब सच बताता है। माँ को जब पता चला तो वह समझ गए। उसने कहा कि ये मटकी तेरे लिए नहीं है, ये तो उस बुढ़िया मैया के अनमोल प्रेम भाव की है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। वह गोपाल से कहती है, बेटा जा और उस बुढ़िया मैया को उसकी मटकी देकर उससे क्षमा मांग लेना। शहद वाली मटकी चोरी हो जाने से मैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह कहने लगी कि मैं अब अपनी लाडो के पास कैसे जाऊंगी। बूढ़ी माँ ने इस दुख में ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। गोपाल मटकी लेकर बूढ़ी मैया के घर आया और हाथ जोड़कर अपने इस कार्य के लिए माफी मांगी। वृद्ध मैया तो मटकी को देखकर सब कुछ भूलकर बहुत खुश हुई और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसे पतल पर शहद खाने को दिया। और वही शहद उसे चेहरे पर लगाने के लिए भी कहती है ताकि उसकी सूजन और दर्द कम हो सके।
गांव के सभी लोगों को पता चल गया कि ये मटकी बूढ़ी मैया के अनमोल प्रेम भाव से भरी हुई मटकी है, जो राधे नाम की अद्भुत मिठास से भरी हुई है। श्री राधा नाम की महिला का हम पूर्ण वर्णन तो नहीं कर सकते, बस इतना कह सकते, श्री राधा राधा रटते जाओ, राधा के चरणों में पड़े रहो।